सुपर 100 कॉम्पिटिटिव क्लासेज में एक बार पुनः हम आपका क्रांतिकारी हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज का क्लास जो है वह मैथ से ही है। मैथ का एक टॉपिक होगा ट्रिकोनोमेट्री। ये पहला क्लास हम दे चुके हैं, आज दूसरा क्लास है और इसमें फार्मूला काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। फार्मूला को स्मरण रखना जरूरी है। तो पिछले क्लास में हमने फार्मूला पर कुछ बातें की, कुछ लिखा फार्मूला और उसको बताया भी। उसी का कुछ अधूरा पार्ट्स रह गया था, उस पर आज हम विशेष रूप से बात करेंगे। तो चलिए देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं। पहले टॉपिक लिखते हैं त्रिकोणमिति। ट्रिकोनोमेट्री तो इसमें कुछ महत्वपूर्ण सूत्र आज हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। कुछ पिछले क्लास में कुछ पढ़ चुके थे, उसके आगे हम देखते हैं। फिर एक एक के सूत्र को सत्यापन भी करेंगे, सिद्ध करके देख लेंगे। मान लिया कि आप काम करते हो, आप कोई भी सवाल सॉल्व करते हो, फार्मूला लिखा, हो सकता है कि फार्मूला वो सही है या नहीं है, उसको प्रूव करके देख लो तो काफी संतुष्टि हो जाती है। तो चलिए यहां पर लिखते हैं अगला फार्मूला। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, यानी इस दोनों को जोड़ते हैं तो 1 के बराबर आता है। एलएचएस तोड़ते हैं तो आरएचएस के बराबर आता है। तो इससे दो उप सूत्र निकलता है। वह होगा, अगर इसको खींचते हैं साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। वो इसी से निकला, अलग कुछ है नहीं। साइन स्क्वायर थीटा को हमने यहां लिया और कॉस स्क्वायर थीटा को इक्वल के बाद हम भेजते हैं तो प्लस चिन्ह माइनस में परिवर्तित हो जाता है। ये जनरल रूल्स ऑफ मैथ। और इसमें स्क्वायर हटाते हैं तो साइन थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का वर्गमूल। बस ये इससे ये दोनों निकला। लेकिन आप अलग अलग प्रूव कर सकते हो, दोनों को देख सकते हो। अब थोड़ा सा देख लेते हैं इसको। अगर इसको सिद्ध करना है, एक एक फार्मूला सिद्ध करना है, जानना है, समझना है, तो साथ साथ करते भी चल सकते हैं या बाद में कर सकते हैं। तो चलिए पहले फार्मूला ही लिख लेते हैं। दूसरा फार्मूला है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अगर यहीं से लेते हैं कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा और कोसेक थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का वर्गमूल। स्क्वायर इधर हटा है, वर्गमूल इधर हुआ। अगला इसका फार्मूला है, अगला है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। और इससे दो निकलता है, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा और फिर से टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। इस तरह से आप देखते हो
कि ये दोनों फार्मूला इससे निकला है। अब इस तरह, अब ये मेन रीड है, त्रिकोणमिति का ये मेन रीड है। अगर फार्मूला को समझो, जानो, फिर इसी पर आधारित सवाल सॉल्व कर सकते हो। अब इसके बाद एक और फार्मूला यहाँ पर है कि tan थीटा बराबर साइन थीटा बटा कोस थीटा, साइन थीटा बटा कोस थीटा। और अगर इसी का अपोजिट tan थीटा का हमने बताया cot थीटा इक्वल टू कोस थीटा बटा साइन थीटा। इस तरह से फार्मूला याद रखना है हम लोगों को। अब चलिए थोड़ा, ये फार्मूला तो कुछ लिख लिया, अब इसी का सॉल्यूशन देखते हैं, प्रूव करके देखते हैं कि फार्मूला किस तरह से सॉल्व होता है, सत्यापन होता है इसका। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कुछ और फार्मूला लिख दें तो ज़्यादा बेटर रहेगा, फिर हम स्टार्ट करेंगे। त्रिकोणमिति जैसा कि हम पिछले क्लास में बताए भी कि त्रिकोणमिति तीन कोणों की माप होती है, एक समकोण त्रिभुज होता है, उसी के अंतर्गत इन चीजों को देखते हैं। तो चलिए इसको हम मिटाते हैं, फिर एक फोटो बनाते हैं, फिर उस पर भी कुछ फार्मूला लिख देते हैं। अब ये एंगल अगर थीटा है ABC, तो यहां पर अगर साइन थीटा की बात लेते हैं तो साइन थीटा में क्या होता है, ये थीटा के सामने की जो भुजा होगी वह लंब होगी और थीटा से जुड़ी हुई भुजा होगी वो आधार होती है। तो ये चीज आपको जानना पड़ेगा साइन थीटा के अंतर्गत। अब इसमें आपने देखा कि लंब एक पहचान भी बताएंगे, ये लंब हो गया जिसको P लेटर से संकेत करो, परपेंडिकुलर, और ये आधार हो गया और ये हो गया कर्ण। तो इस तरह से आप अगर लंब ये 2 दिया हुआ है, इसमें 3 आपने देखा, तो अगर 2 दिया हुआ तो तीसरा कैसे निकालेंगे। तो आप देखोगे कि कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग जोड़ आधार का वर्ग, और ये स्क्वायर हटाएंगे। ये मेन फार्मूला, एक फार्मूला याद रखो और एक फार्मूला, इस फार्मूला से आप कोई 2 पता हो तो तीसरा का ज्ञान आपको हो जाएगा, यानी कर्ण का स्क्वायर अगर हटाते हैं तो क्या होता है, कर्ण बराबर लंब का वर्ग जोड़ आधार का वर्ग और उसका वर्गमूल। फिर यहां लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर घटाओ आधार स्क्वायर, और लंब बराबर, अब स्क्वायर हटा दिया तो ये वर्गमूल हो जाएगा, कर्ण स्क्वायर घटाओ आधार स्क्वायर, इसका वर्गमूल। फिर यहां आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर घटाओ लंब स्क्वायर, इसका, अब ये होता है, अगर इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो आधार बराबर कर्ण स्क्वायर घटाओ लंब स्क्वायर, इसका वर्गमूल। इस तरह से फार्मूला इंपॉर्टेंट है और फार्मूला को जरूर जानिए। कोई 2 दिया हुआ तो तीसरा आप निकाल सकते हो, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए मैं एक तरफ से फार्मूला को सिद्ध करता हूं, लेकिन ये सारा फार्मूला आपको सिद्ध करना चाहिए, जानना चाहिए, और समझ लीजिएगा तो कहीं कोई परेशानी नहीं होगी। तो चलिए प्रूव करके देखते हैं। एक एक फार्मूला हम लोग सिद्ध करेंगे यहां से। एक
अब इसमें देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इसको देख लेते हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये है LHS, और इसको इक्वल के बाद जो होगा वह RHS होगा। LHS का मतलब लेफ्ट हैंड साइड, हिंदी वाले लोग बायां पक्ष जानिए, बायां पक्ष, और ये हो गया दायां पक्ष, दायां पक्ष। बायां पक्ष अगर सॉल्व करते हैं और दायां का रिजल्ट मिल जाता है तो उस कंडीशन में ये फॉर्मूला सही माना जाता है। तो चलिए बायां पक्ष LHS को ही लेते हैं। LHS में लिखा हुआ है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा। अब ये LHS है। साइन स्क्वायर, आप जैसा कि पिछले क्लास में हमने आपको फॉर्मूला दिया था, साइन थीटा का मान P/H। P/H का मतलब लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण, और ये कहता है साइन स्क्वायर, तो इसी का वर्ग आप कर देना, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा आधार बटा कर्ण मतलब B/H, और इसका वर्ग। इसी को तोड़ लेना। जब तो क्या होगा, पहले गुना कर लेते हैं, P स्क्वायर बटा H स्क्वायर जोड़ B स्क्वायर बटा H स्क्वायर बराबर। अभी क्या करते हैं कि भाई इस दोनों का H स्क्वायर और H स्क्वायर दोनों का एलसीएम होगा H स्क्वायर, ऊपर हो जाएगा P स्क्वायर जोड़ B स्क्वायर, P स्क्वायर जोड़ B स्क्वायर। अब P स्क्वायर और B स्क्वायर को जोड़ेंगे तो क्या होगा, H स्क्वायर होगा, H स्क्वायर बटा H स्क्वायर, और H स्क्वायर से H स्क्वायर कटेगा तो 1। ये यानी 1 जो है वह RHS के बराबर। यही प्रूव हो जाता है। इतना ही आपको प्रूव करना, और 2-4 बताएंगे, लेकिन आज इतना ही रहने देते हैं, ज्यादा कुछ नहीं। इतना फार्मूला सीखिए और ये सॉल्व करने का तरीका सीखिए। ये क्लास अगर अच्छा लगता है तो इसे लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें, और सुपर 100 कॉम्पिटिटिव क्लासेस को एक बार दिल से सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।